प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और आज मैं आपके सामने बुधवार के बाइबल स्टडी के लिए उपस्थित है। आज का जो विषय है 7 आत्माओं के विषय में हम लोग खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। गए हफ्ते के अंदर मेरे बेटे नौक ने वचन प्रचार किया। सभी लोग उस वचनों को सुना होगा। हमें खुदा के पवित्र कलाम को मानना जरूरी है ताकि खुदा हमें आशीष करे। उसने दिया हुआ नियम पालन करना महत्वपूर्ण है और इसलिए हर चीज खुदा ने इस पवित्र कलाम के अंदर लिखा है। इसलिए हमें उस पवित्र वचनों को जानना है। आज फिर एक बार खुदा को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने फिर एक बार पवित्र कलाम प्रचार करने के लिए मौका दिया। और आप सबों को भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि खुदा के पवित्र कलाम आप भारत सुन रहे। प्रभु आपको आशीष करे। आज का जो विषय है 7 आत्माओं के विषय में हम देखेंगे। इसमें 2 ही छोटा विषय है। एक है आत्मा और विवरण और दूसरा है खुदा की 7 आत्माएं क्या है, उसी को हम लोग विस्तार से देखेंगे। तो हम वचन में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा में वचन की समझ और बुद्धि दे, आत्मा से प्रकाशित करे ताकि हम खुदा के पवित्र कलाम को अच्छे से समझ सकेंगे। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस समय के लिए खुदावंद तुझे धन्यवाद देते। दिया हुआ अवसर के लिए खुदावंद तुझे धन्यवाद करते। आज का जो विषय है उस रोटी तोड़ते टाइम प्रभु ये आत्मा से हमें प्रकाशित कर, ताकि वचन को वचन से जुड़ा कर बोलने के लिए मदद कर। अपनी कल्पना बुद्धि से नहीं लेकिन तेरी आत्मा से प्रभु सब कुछ होने के लिए हम प्रार्थना करें। सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर और हम सबों को प्रकाशित कर ताकि आपके नाम की महिमा स्तुति आराधना कर सके। लॉर्ड सभी के ऊपर दया कर। छोटी सी विनंती खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है 7 आत्माओं, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 4 वचन में लिखा है। पहला जो विषय है अर्थ और विवरण के बारे में हम लोग कई बातों को देखेंगे। ये आत्मा जो शब्द है ये हिब्रानी में रुआक कहते हैं। रुआक इसका मतलब है श्वास या हवा। यूनानी भाषा में न्यूमा कहता है, उसका भी मतलब है श्वास या सांस लेना, समझे। तो ये आत्मा का अर्थ है। जॉन 4:24 यूहन्ना 4 अध्याय 24 वचन में लिखता है, परमेश्वर आत्मा है। वो एक ही है, वो 2 नहीं है, 3 नहीं है, वो एक ही है। और परमेश्वर के दास पौलुस इफिसियों की मंडली को जब प्रचार करते टाइम इफिसियों की किताब 4 अध्याय 4 वचन में लिखा है, एक ही आत्मा। वो एक ही आत्मा है, वो पवित्र आत्मा है। और हम जब प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में 7 आत्माओं के बारे में 4 बार उल्लेख किया है और कई किताब के अंदर नहीं है, सिर्फ प्रकाशित वाक्य के अंदर ही है। पहले बार पहला अध्याय 4 वचन में, दूसरा बार 3 अध्याय 1 वचन, तीसरा बार 4 अध्याय 5 वचन और 4 बार 5 अध्याय 6 वचन। रेवलेशन 1:4, रेवलेशन 3:1, रेवलेशन 4:5, रेवलेशन 5:6। तो 4 बार परमेश्वर के प्रेरित यूहन्ना इसी के विषय में उल्लेख किया है। और प्रकाशित वाक्य 4:5 में लिखता है, आग के साथ दीपक जल रहे हैं, वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। तो दीपक जो है जल रहा है वो परमेश्वर की
बाइबल के अंदर लिखा है 7 आत्माएं हैं, और प्रकाशित वाक्य 5:6 में लिखता है उसके 7 सिंह और 7 आंखें थे। मतलब 7 सिंह और 7 आंखें थे। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई। तो ये सारी पृथ्वी पर भेजा गया है। जो 3 चीज यहाँ पे लिखा है, 7 दीपक भी है, 7 सिंह भी है, 7 आंखें भी है। ये सब कुछ बाइबल के अंदर लिखा है। परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो पृथ्वी पर बाइबल में लिखा है भेजी गई है। तो पृथ्वी पर भेजी गई है तो क्या है, उसी को भी हम वचन से देखेंगे। तो हमने अर्थ और कई विवरण वचन से देखा। अब हम दूसरा विषय में प्रवेश करेंगे, वो है खुदा के 7 आत्माएं क्या है। इसी के विषय में हम देखेंगे। तो आज हर चीज को हमें खुदा के पवित्र कलाम ढूंढना है। जब ढूंढेंगे कहीं ना कहीं परमेश्वर हर बातों को लिखा है। जैसे मैंने बार बार कहा कि जैसे यशायाह के 28वां अध्याय में लिखता है, इधर तोड़ा उधर तोड़ा। तो परमेश्वर कई नबियों के साथ कुछ बातों को लिखा है, और कई नबियों के साथ और भी कुछ बातों को। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ये आपको जुड़ा के देंगे। इसलिए हमें शास्त्र को ढूंढना है, पढ़ना है, और जब ढूंढेंगे तो खुदा हमें उसके उत्तर भी देता है। तो यशायाह की किताब 11वां अध्याय 1 और 2 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे 7 आत्माओं के बारे में लिखा है। जब हम ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझेंगे। तो यह इस प्रकार है। पहला जो है यहोवा की आत्मा, दूसरा है बुद्धि की आत्मा, तीसरा है समझ की आत्मा, चौथा है युक्ति का आत्मा, 5वां है पराक्रम की आत्मा, 6वां है ज्ञान का आत्मा, और 7वां है यहोवा के भय की आत्मा। तो ये 7 आत्माएं हैं। तो इसी के विषय में हम लोग एक एक विस्तार में खुदा के पवित्र कलाम से हम देखेंगे। पहला चीज है यहोवा की आत्मा। यही आत्मा हम लोग जब बाइबल के अंदर उत्पत्ति के किताब में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय 2 वचन में लिखा है, तथा परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तो बाइबल के अंदर लिखा है परमेश्वर की आत्मा, वही आत्मा है पूरे पवित्र कलाम के अंदर हमें दिखने में आएंगे। और वो आत्मा जो है खुदावंद यीशु मसीह के विषय में लिखा है। इसलिए यशायाह की किताब 11वां अध्याय 2 वचन में लिखा है कि यहोवा का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। तो यहोवा की आत्मा, याशुआ की आत्मा, एक ही आत्मा है, वो उसी के ऊपर ठहरा रहेगा। ये जो वचन लिखा गया उसी के ऊपर ठहरा रहेगा। ये नए करार के अंदर इसको और भी विस्तार से बताया गया। इसलिए मत्ती के शुभवर्तमान, मत्ती रचित सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं उसका 3 अध्याय 16 वचन, मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 16, वहां पे लिखा है, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। ये यूहन्ना द बपतिस्ट जो था, जिन्होंने उनको बपतिस्म दिया था खुदावंद यीशु मसीह को, वो लिख रहा है कि उन्होंने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते हुए देखा। उन्होंने उसको देखा। तो इसलिए यही चीज है यशायाह के पुस्तक 11वां अध्याय 2 वचन लिखा, यहोवा की आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। और इसलिए हमने देखा क्योंकि यशायाह की किताब 61वां अध्याय 61 और उसका 1 वचन में भी लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यहोवा की आत्मा मुझ पर है। तो यशायाह 11:2 में भी लिखा है। मत्ती के रचित सुसमाचार 3:16 में भी लिखा है। यहाँ पे यशायाह 61वां अध्याय 61:1 में भी लिखा है कि ये एक ही आत्मा है, उसी के विषय में लिखा है। और
हम और भी कुछ वचन जब देखेंगे तो निर्गमन इसका 31वां अध्याय 1 से 3 और 6 वचन जब हम पढ़ेंगे, हम 25 से निर्गमन 25 से जब पढ़ के आता है एक्सोडस 25 ऑनवर्ड्स, वहां पे 25वां अध्याय के अंदर खुदा ने मूसा को तंबू बनाने का नमूना दिया गया और ये काम करने के लिए खुदा ने कई लोगों को चुना। उसमें से था 31वां अध्याय 31 में लिखता है 1 से 3 और 6, 2 व्यक्ति को चुना गया। एक था बेजालेल और एहोलियाब। बेजालेल यूदा की गोत्र से थे और एहोलियाब दान की गोत्र से थे। इनके विषय में यह लिखा है, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूं। तो खुदा की आत्मा इन दोनों को दिया गया और इन्होंने मूसा और एरन को मदद कर परमेश्वर के तंबू बनाया। उसके साथ कई बुद्धिमान स्त्री और बुद्धिमान पुरुष भी थे। ये सभी लोग मिलकर परमेश्वर की जो मंदिर या परमेश्वर की तंबू जो है उन्होंने वहां पे स्थापन किया। लेकिन इन सभी के ऊपर परमेश्वर के आत्मा थे, वो यहोवा की आत्मा उन पर थे। इसलिए नए करार के अंदर भी पहली कुरिन्थियों की किताब 12वां अध्याय 3 वचन में लिखता है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। तो पवित्र आत्मा के बिना कोई भी व्यक्ति कह नहीं सकता है यीशु प्रभु है। अगर वो यीशु प्रभु है, इसलिए उसी के नाम से बपतिस्म भी होना चाहिए, क्योंकि उसी में तुम्हें पाप की क्षमा है। इसलिए ये सारी बातों को लिखा है। इसलिए ये है पहला चीज जो हमने देखा, 7 आत्माओं में पहला है यहोवा की आत्मा। अब हम आगे जाएंगे। दूसरा जो है 7 आत्माओं में दूसरा है बुद्धि का आत्मा। सेकेंड थिंग, दूसरा है बुद्धि की आत्मा। कई वचनों को हम देखेंगे। नीति वचन जो सुलेमान राजा ने लिखा हुआ पुस्तक है, नीति वचन, उसका 2 अध्याय 6वां वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 2:6, वहां पे लिखा है क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। तो बुद्धि यहोवा देता है। एक है मनुष्य की बुद्धि है, एक है यहोवा की बुद्धि है। आज हमें यहोवा की बुद्धि को हमें ढूंढना है और वो खुदा के पवित्र कलाम के अंदर ही मिल सकता है। दुनिया की जो बुद्धि है, मनुष्य की बुद्धि, वो हमें नष्ट की ओर ले जा सकता है। लेकिन परमेश्वर की जो बुद्धि है हमें शांति, समाधान, अनुग्रह, आशीष करने वाला बुद्धि है। इसलिए उसे हमें प्राप्त करना है। इसलिए नीति वचन 4 अध्याय 7वां वचन में लिखता है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 4:7, बुद्धि श्रेष्ठ है, प्रिंसिपल थिंग। इसलिए लिखता है बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्त के लिए यत्न करो। तो आज हमें वो प्राप्त करने के लिए यत्न करना चाहिए, क्योंकि वो श्रेष्ठ है और वो हमें प्राप्त करना है। हमको दुनिया की बुद्धि ने, मनुष्य की बुद्धि ने, लेकिन खुदा की बुद्धि जो श्रेष्ठ है उसी को हमें प्राप्त करने के लिए हमें यत्न करना है। ये परमेश्वर की दास सुलेमान इस किताब के अंदर लिखा है। उसी समान आयुब की किताब 28वां अध्याय 28 वचन, जोब चैप्टर 28 वर्स 28, वहां पे लिखा है कि देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है। प्रभु का भय मानना। तो जब हम खुदा को डरेंगे तो खुदा हमें वो बुद्धि देता है ताकि हम खुदा को अच्छे से समझ सकेंगे। इसलिए पहली कुरिन्थियों की किताब 1 अध्याय 24वां वचन, वहां पे लिखा है कि जब परमेश्वर के दास पौलुस इस मंडली को समझाते टाइम का, मसीह परमेश्वर का ज्ञान मतलब बुद्धि है। हिंदी में ज्ञान लिखा है लेकिन असली में होना चाहिए बुद्धि। इसलिए लिखा परमेश्वर, मसीह परमेश्वर का बुद्धि है, ज्ञान है। तो ये हमें प्राप्त करना है, क्योंकि हम वचन जब पढ़ता है तो यहूदियों को कभी भी चिन्ह चाहिए, लेकिन अन्य जातियों को बुद्धि चाहिए। लेकिन परमेश्वर की दास पौलुस लिखता है यीशु मसीह, बाइबल के अंदर लिखा है, वो परमेश्वर का बुद्धि भी है, वो परमेश्वर का सामर्थ भी है, दोनों भी वही है। इसलिए पहली कुरिन्थियों की किताब 12वां अध्याय 8वां वचन लिखता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है। पवित्र कलाम के अंदर 21 वरदान है, 21 गिफ्ट्स, उसमें एक वरदान है बुद्धि।
और ये हमें प्राप्त करना है, ये सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए लिखता है कि वही आत्मा, बाइबल में लिखा है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है। तो ये आत्मा किसी को बुद्धि देता है, किसी को ज्ञान देता है, किसी को चंगाई, किसी को अलग अलग वरदान जो है ये परमेश्वर की आत्मा देता है। तो इसलिए ये हमें बुद्धि को प्राप्त करना है, तो ये बुद्धि की आत्मा हमारे अंदर चाहिए। तो ये है दूसरा चीज, 7 आत्माओं में दूसरा है बुद्धि की आत्मा, जिसके विषय में हमने कई वचनों को देखा। तीसरा जो है समझ की आत्मा, ये भी बहुत मुख्य है। तीसरा जो आत्मा के विषय में लिखा है वो है 7 आत्माओं में तीसरा है समझ की आत्मा। इसके विषय में भी हम कुछ वचनों को देखेंगे। नीति वचन 9-10, प्रोवर्ब्स चैप्टर 9-10 जब हम पढ़ते तो वहां पे लिखा है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। तो परम पवित्र ईश्वर को जानना बाइबल के अंदर लिखा है वो ही समझ है, और ये समझ सबके अंदर नहीं है। वो परमेश्वर की आत्मा ही वो समझ देता है ताकि हम सच्चा खुदा को पहचान सकें। इसलिए काफी लोग नहीं पहचानते क्योंकि प्रभु ने उनको वो समझ का आत्मा नहीं दिया है। इसलिए हमें खुदा से विनती प्रार्थना करना है ताकि हम सच्चा खुदा को हम जान सकेंगे। जब सच्चा खुदा को हम जानेंगे वही हमारा समझ है। इसलिए लिखा है कि परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। दूसरा वचन हम भजन संहिता इसका 119 130 वचन में लिखता है, साम्स 119 वर्स 130। वहां पे लिखा है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। परमेश्वर की बात खुलने से प्रकाश होता है। उसे बोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। बोले लोग मतलब सिंपल लोग समझ प्राप्त करता है। इसलिए परमेश्वर की वचन जब खुलता है तो बाइबल के अंदर लिखा है हमें प्रकाश मिलता है, और उसी से बोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। और भी कई वचन हम देखेंगे। जब हम नए नियम में जब आते हैं तो लूका रचित सुसमाचार जो है उसमें लूका के 24वां अध्याय 45वां वचन, लूक चैप्टर 24 वर्स 45, वहां पे लिखा है, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। बूझने मतलब समझने के लिए। तो परमेश्वर ने शिष्यों की समझ को खोला। जब समझ को खोले तब उन्होंने खुदा के पवित्र कलाम को समझने लगे। तो जब तक खुदा किसी के आंख खुलता नहीं, उनको कोई भी सत्य बात कभी दिखेंगे नहीं। इसलिए बहुत से लोग सत्य को पहचाना नहीं, बहुत से लोगों को यह समझ नहीं कि खुदा एक है, क्योंकि परमेश्वर समझ को खोलना चाहिए तो ही वो व्यक्ति समझ सकेंगे। इसलिए वो समझने वाले बहुत कम हैं। तमाम लोग मानते हैं कि परमेश्वर 3 है, जबकि वचन में कहीं भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग मानते हैं जो चीज खुदा ने पवित्र कलाम के अंदर नहीं लिखा है। इसलिए बहुत से गलत शिक्षण भी दुनिया में जारी है। इसलिए हमें हर चीज को वचन से परखना है। मत्ती रचित सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं वहां पे 13वां अध्याय 23 वचन, मैथ्यू चैप्टर 13:23, यह अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे 8 दाखला है, दृष्टांत है। उसमें पहले दृष्टांत के विषय में ये लिखा है कि जो बी बोने वाले जब बोए तो 4 जगह पे गिरे, और उसमें चौथा जो जगह है उसके विषय में ये 23 वचन 23 लिखता है, जो अच्छे भूमि में बोया गया, यह वो है जो वचन को सुनकर समझता है। वचन को सुनकर अगर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। तो अगर समझ से, अगर हम खुदा के वचन सुनने के बाद समझना चाहिए, समझेंगे तो हम फल लेके आ सकेंगे। तो इसलिए हमें वचन को समझना है, और वो वचन को समझकर अगर फल ले आएंगे तो वो बहुत आशीष है। और ये सभी को वो समझ नहीं है, इसलिए हम इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए भजन संहिता इसका 119 उसका 34वां वचन, साम्स 119 वर्स 34, वहां पे लिखा है कि मुझे समझ दे तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा।
तो अगर व्यवस्था को अगर हम सारा जीवन पकड़ के रखना है तो हमें समझ चाहिए, और वो समझ खुदा ही हमें दे सकता है। इसलिए हमें खुदा से हर समय हम प्रार्थना करना चाहिए कि खुदा हमें उस विषय में हमें अच्छे समझ दे। तो हमने तीसरा जो समझ की आत्माओं के विषय में हमने देखा। अब हम चौथा आत्माओं के विषय में हम देखेंगे। चौथा है युक्ति का आत्मा, को इंग्लिश में काउंसिल, युक्ति या सम्मति। उसी के विषय में हम लोग कई वचनों को देखेंगे। जैसे सुलेमान राजा नीति वचन के अंदर लिखता है कि 8वां अध्याय 14 वचन, प्रोवर्ब्स 8:14, वहां पे लिखा है उत्तम युक्ति और खरी बुद्धि मेरी है। तो परमेश्वर लिखता है कि उत्तम युक्ति मेरी है, खुदा की ओर से है। वही हमें बाइबल के अंदर लिखा है, हमें युक्ति या सम्मति वही हमें दे सकता है। नीति वचन उसका 19वां अध्याय 20 और 21, प्रोवर्ब्स चैप्टर 19, 20, 21, वहां पे लिखा है कि सम्मति मतलब युक्ति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर कि तू आनंद काल में बुद्धिमान ठहरे, अंत में बुद्धिमान ठहरे। मनुष्य के मन में बहुत से कल्पनाएं होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। तो परमेश्वर का युक्ति है वही आखिरी में स्थिर रहेगा, मनुष्य की युक्ति नहीं। मनुष्य बहुत कुछ चीज सोचता है, बहुत से कल्पना है, लेकिन वो सब प्रबल होंगे। इसलिए हम यहोवा की युक्ति के लिए ठहरा रहे, ताकि प्रभु हमें उसी के द्वारा स्थिर कर सकता है। तो यह चौथा चीज हमने देखा, युक्ति की आत्मा। 7 आत्माओं में चौथा है युक्ति की आत्मा। अब हम 5वां चीज देखेंगे। 5वां आत्मा है पराक्रम का आत्मा, इंग्लिश में माइट, पराक्रम की आत्मा। उसी के विषय में हम कई वचनों को खुदा के पवित्र कलाम के अंदर से हम देखेंगे। जैसे यशायाह नबी 40वां अध्याय 26 में लिखता है, आइज़ाया 40:26, वहां पे लिखा है अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो किसने इनको सिरजा, वह इन गणों को गिन गिन कर निकालता, उन सब को नाम ले लेकर बुलाता है। वह ऐसा सम्मति और अत्यंत बली है कि उनमें से कोई भी बिना आए नहीं रहता। तो बाइबल के अंदर लिखा है कोई भी चीज फेल नहीं हो सकता है, सब कुछ उसी ने बनाया। और बाइबल के अंदर लिखा है बाइबल के अंदर लिखा है उनकी जो सामर्थ्य है वो बाइबल के अंदर लिखा है बड़ा है, उनका पराक्रम बड़ा है, क्योंकि वही सब कुछ करने वाला खुदा है। यिर्मयाह नबी भी लिखता है, यिर्मयाह की किताब 10वां अध्याय 6वां वचन में लिखता है, यिर्मयाह चैप्टर 10:6 लिखता है कि ये यहोवा तेरी समान, बाइबल के अंदर लिखा है कोई नहीं है, तू महान है और तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है। तो उसका नाम जो पराक्रम में बहुत बड़ा है, उनका शक्ति, उनका पराक्रम बहुत बड़ा है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ बनाया, उसी के हाथ में सब कुछ है। इसलिए खुदा के दास आयुब वो भी लिखता है 36वां अध्याय 5वां वचन, आयुब 36:5, वहां पे लिखा है देख परमेश्वर सामर्थी है और किसी को तुच्छ नहीं जानता। लिखता है कि वह समझने की शक्ति में सामर्थ है। तो परमेश्वर सामर्थ है और वही बाइबल के अंदर लिखा है सामर्थी है, सब कुछ वही करता है। इसलिए नए नियम के अंदर पहले कुरिन्थियों की किताब 1 अध्याय 24 में लिखता है मसीह परमेश्वर की सामर्थ है, इज द पावर ऑफ गॉड। तो इसलिए मसीह परमेश्वर का सामर्थ है, वही बुद्धि भी है, वही सामर्थ्य भी है। इसलिए परमेश्वर के दास पौलुस कुरिन्थियों की मंडली को समझाया, क्योंकि ये कुरिन्थी लोग बहुत से बुद्धिमानी थे, इसलिए उनको समझाया कि ये तुम्हारी बुद्धि नहीं लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य सही है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह परमेश्वर का सामर्थ है। तो इसलिए पराक्रम के विषय में भी हमने कई वचनों को देखा। तो ये है 5वां आत्मा, जो 7 आत्माओं में 5वां है पराक्रम का आत्मा, उसी के विषय में भी हम देखा। अब हम आगे जाएंगे, ज्ञान की आत्मा 6वां है, ज्ञान की आत्मा। 7 आत्माओं में 6वां है
ज्ञान की आत्मा, जिसको इंग्लिश में नॉलेज। नीति वचन इसका पहला दिया है, 7वां वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 1:7। सुलेमान राजा लिखता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है या ज्ञान है। सही बोला तो ज्ञान होना चाहिए। तो लिखा है कि यहोवा का भय मानना ज्ञान का मूल है, तो इसलिए खुदा ने इस बातों को यहाँ पे लिखा गया। और यशायाह नबी 28वां अध्याय 9 में लिखता है, आइज़ाया 28:9, वो किसी को ज्ञान सिखाएगा और किसको अपने समाचार का अर्थ समझाएगा। किसको वो ज्ञान सिखाएगा, किसको अर्थ समझाएगा। क्या लिखा है, क्या उनको जो दूध चुराए हुए और स्तन से अलगे हुए है। तो बाइबल के अंदर लिखा है, जैसे मैंने कई बार पहले भी प्रचार किया हुआ है कि नए लोग जब विश्वास में आते पहले दूध पीते, मतलब वो पढ़ते रहता है, उसके बाद अन्न खाना है, फिर समय समय का भोजन होता है और जड़ अन्न भी होता है। तो यहाँ पे दूध से चुराए हुए लोगों को खुदा बाइबल के अंदर लिखा है ज्ञान सिखाता है, और वो खुदा ही हमें सिखाता है। जैसे दानियेल की किताब पहला अध्याय 17 वचन जब पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विधियों में बुद्धिमान और प्रवीणता दी। और ये चार जो था, ये है दानियेल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। ये यूदा गोत्र से ये सब थे, और ये राजा नबूकदनेस्सर ने इन सबों को इस्तेमाल किया उनके राज्य के अंदर, क्योंकि इन चारों को बाइबल के अंदर लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें सब शास्त्रों और सब प्रकार की विधियों में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी। परमेश्वर ने उनको समझ दिया गया, बाइबल के अंदर लिखा ज्ञान दिया गया। तो इन चारों के अंदर वो ज्ञान था, इसलिए राजा ने नबूकदनेस्सर राजा ने इनको उनके राज्य में इस्तेमाल किया गया। और दानियेल की किताब दूसरा अध्याय 21 में, दानियेल चैप्टर 2:21, वहां पे लिखा है कि समझ वालों को समझ भी वही देता है। तो बाइबल के अंदर लिखा है परमेश्वरी समझ देता है, समझ की जो ज्ञान है परमेश्वरी देता है। अभी हिंदी में क्या है, हिंदी में जब पढ़ता है तो अलग अलग वाक्य लिखा है, शब्द लिखा है, लेकिन इंग्लिश में पढ़ेगा तो नॉलेज ही है। तो ये ज्ञान की आत्मा मतलब समझ वालों, मतलब ज्ञान वालों को परमेश्वरी ज्ञान भी वही देता है। तो उसी के हाथ में सब कुछ है। इसलिए दूसरी कोरिन्थियों की किताब 6वां अध्याय 6वां वचन, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 6:6, परमेश्वर के दास पौलुस को भी बाइबल में लिखा है, वो ज्ञान से भरा हुआ था। परमेश्वर की ज्ञान उनके पास भी थे, और वो उसी के द्वारा लोगों को सिखाते थे, और उसी के द्वारा उन्होंने कई मंडलियां वहां पे स्थापन किए। और इसलिए ये है 6वां चीज जो हमने देखा, ज्ञान की आत्मा, नॉलेज की जो आत्मा है वो प्रभु ही देता है, इसलिए हमें वो भी ज्ञान हमें चाहिए। तो ये है 6वां चीज। अब 7वां, जो 7 आत्माओं में 7वां जो है यहोवा की भय की आत्मा। 7वां है यहोवा की भय की आत्मा। हम जब भजन पढ़ते हैं, भजन की 24वां अध्याय उसका 9वां वचन, Psalms 34:9, वहां पे लिखा है, ये यहोवा के पवित्र लोग उसका भय मानना। तो हम खुदा के भय मानना चाहिए, मनुष्य की नहीं, दुनिया की नहीं, लेकिन हम पवित्र खुदा को हम भय मानना चाहिए, क्योंकि वही सब कुछ है और वही हमें ज्ञान, समझ, बुद्धि सब देने वाला। इसलिए उसी के ऊपर हमें भरोसा रखना है और उसी के भय हमारे अंदर होना चाहिए। परमेश्वर के दास सुलेमान नीति वचन 8:13 में लिखता है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 8:13, यहोवा का भय मानना बुराई से भय रखना है। तो यहोवा की भय मानना मतलब बुराई से हमें भय रखना है। बुराई को हम कभी भी लंबे रखें ताकि हम एक अच्छे जीवन मसीह में हम बिता सकेंगे। इसलिए नीति वचन 14 अध्याय उसका 26 और 27 वचन जब हम पढ़ता है तो वहीं पे भी लिखा है, यहोवा के भय मानने वालों को दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। तो उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। यहोवा की भय
मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। तो ये मृत्यु की जो फंदा है उसे अगर बचना है तो हम खुदा को डरना चाहिए, खुदा की भय वो आत्मा हमारे अंदर चाहिए। इसलिए इस बातों को हमें समझना बहुत जरूरी है। इसलिए पहली पत्रोस 2 अध्याय 17 वचन में भी परमेश्वर के दास पत्रोस उन लोग जो विश्वास में थे, जो अन्य जाति देश में रहते थे, उनको पत्रोस ने भी प्रचार करते टाइम कहा गया परमेश्वर से डरो। तो आज परमेश्वर को डरना है, उनकी भय हमारे अंदर होना चाहिए। तो ये 7वां आत्माओं के विषय में हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा। तो ये 7 चीज आज हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा। ये 7 आत्माएं हमने देखा। पहला है यहोवा की आत्मा, दूसरा है बुद्धि की आत्मा, तीसरा है समझ की आत्मा, चौथा है युक्ति की आत्मा, पांचवा है पराक्रम की आत्मा, छठवा है ज्ञान की आत्मा, सातवां है यहोवा की भय का आत्मा। तो ये 7 चीज आज हमारे जीवन के अंदर भी होना चाहिए, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 5:6 में लिखता है कि ये 7 आत्मा है जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई। तो ये पृथ्वी पर भेजा गया ये 7 आत्माओं को, और ये हमने आज खुदा के पवित्र कलाम से 7 आत्माओं क्या है हमने देखा। इसलिए इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष करे, ताकि हम इस पवित्र कलाम को पढ़ते रहे, समझते रहे, ताकि विश्वास में हम दृढ़ होकर खुदा के करीब आए और जो उसके दृष्टि में योग्य है वही चीज करे, ताकि सारा आदर सम्मान उसी को मिले। इसलिए इस वचनों के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष करे। हम विदा होने से पहले हम सभी लोग जो बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या हैं, उन्हीं के लिए हम लोग सभी लोग मिलकर विश्वास की प्रार्थना करेंगे। तो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस समय के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते। आज की विषय जो 7 आत्माओं के विषय में आपने जो भी तेरे पवित्र कलाम से समझाया, खुदावन तुझे धन्यवाद देते। जो भी लोग तेरे पवित्र कलाम सुने उन्हें आशीष कर, उनके विश्वासों को बढ़ा, उन्हें तेरे करीब लिया, ताकि आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके। रहो विशेष करके आज हम सब जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में फंसे उन सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। खुदावन यीशु मसीह, आपने कहा फटके से उन्हें चंगाई दे, आपने भाई और लहू से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर, सभी को शक्ति, सामर्थ्य, हिम्मत, बल दे, ताकि सभी लोग तेरे मार्गों में तेरी इच्छा से चले, और जो आपके दृष्टि में योग्य करने के लिए सबों को सिखा समझा, सभी के ऊपर दया कर, सभी के अपराधों को क्षमा कर सबों को तेरे मार्गों में चला। आपने हमारी विनती, प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने आप सबों को वचन सुनने के लिए जो मौका दिया। प्रभु आप सबों को आशीष करे, वचन में बने रहो, वचन में टिके रहो, ताकि प्रभु सबों को आशीष करे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।